हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड जिसका नाम एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो एवं इस वीडियो से आगे के जो भी वीडियो होंगे, करीबन 15 वीडियो होंगे, ये वीडियो आपके बिल्कुल बेसिक नॉलेज देने वाले होंगे। टैक्सोनॉमी में क्या क्या बेसिक टर्म जो काम में आती है वो हम इन आगे के 15 वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज से और आगे के 15 वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने सबसे पहले लिया रूट। रूट क्या होती है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। रूट को हम 2 वीडियो में अध्ययन करेंगे, जिसमें यह रूट का पहला पार्ट है। देखिए, जैसे ये कोई सा भी बीज होता है, ठीक है, इस बीज में एक तो होता है यहाँ पे क्या, मूलांकुर, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मूलांकुर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन रेडिकल, शॉर्ट में लिख दिया आर। एक यहाँ पे होता है क्या, प्रांकुर, ठीक है, प्रांकुर को इंग्लिश में बोलते हैं प्लूमूल, शॉर्ट में लिख दिया पी। तो होता क्या है, ये जो रेडिकल यानी मूलांकुर होता है, इस बीज से नीचे की ओर एक चीज़ अंकुरित होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक जड़। प्राथमिक को एक लिख करके और बिंदी लगा देते हैं तो वो प्राथमिक कहलाता है, प्राथमिक रूट, प्राइमरी रूट या प्राथमिक जड़। इस मूलांकुर से विकसित होने वाली सबसे पहली इस जड़ को क्या बोलते हैं अपन, प्राथमिक जड़ या फिर प्राइमरी रूट। ये प्रांकुर से ऊपर की तरफ शूट यानी प्ररोह बनता है जो आगे चल के तने का निर्माण करता है, ठीक है। इस प्राइमरी रूट से थोड़े थोड़े जड़ें निकलती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार रेडिकल से विकसित होने वाली जो रूट होती है, उस सबसे पहले विकसित होने वाली जो रूट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। अब ये प्राइमरी रूट क्या होता है, कुछ पौधों में तो उनके पूरे जीवन काल तक ये प्राइमरी रूट रहती है और इससे छोटी छोटी जड़ें चारों तरफ निकल आती है। परंतु दूसरे पौधों में क्या होता है, जैसे सपोज करो ये प्राइमरी रूट थी, तो ये जो प्राइमरी रूट होती है ना, ये तो समाप्त हो जाती है, कुछ समय तक ही रहती है, ठीक है। इसके स्थान पर सॉइल से बहुत सारी जड़ें छोटी 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 ऐसे निकल आती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जड़ को अपन क्या बोल देते हैं, एडवेंटिटियस रूट यानी अपस्थानिक जड़ या फिर फाइब्रस रूट या फिर रेशेदार रूट। रेशेदार रूट में क्या हुआ कि जो आपके प्राइमरी रूट थी ना, जो ये वाली रूट, ये थोड़े समय तक रही, ये समाप्त हो जाती है, इसके स्थान पर छोटी छोटी बहुत सारी जड़ें निकल आती है। तो ऐसे रूट को अपन क्या बोलते हैं, एडवेंटिटियस रूट या फाइब्रस रूट। और ये जिनमें की ये प्राइमरी रूट ही पूरे जीवन काल तक रहती है और उस पर छोटी छोटी जड़ें यहाँ से ऐसे निकल आती है, तो इस प्रकार की रूट को अपन क्या बोल देते हैं, टैप रूट, या फिर इंग्लिश में हिंदी में अपन क्या बोल देते हैं उसको, मूसला मूल। तो ये 2 प्रकार की जड़ें अपन होती। ये चीज़ देखिए यहाँ पे ये लिख रखी है, रेडिकल फॉर्म्स प्राइमरी रूट। जो मूलांकुर होता है वो क्या बनाता है, प्राइमरी रूट, जो प्राथमिक जड़, जो मैंने अभी बता दिया। 2 प्रकार की जड़ें होती है, टैप रूट और एक एडवेंटिटियस या फाइब्रस रूट। टैप रूट मोस्टली डाइकोट यानी प्राय द्विबीजपत्री पौधों में मिलती है। कुछ एक अपवाद स्वरूप एक बीजपत्री पौधे होते हैं, उनमें भी टैप रूट या मूसला रूट मूल जो है वो मिलती है, ठीक है। ये एडवेंटिटिस या फाइब्रस रूट किस में मिलती है, मोनोकोट या एक बीजपत्री पादपों में। रेडिकल से विकसित होने वाली मूल, मैंने बता दिया आपको टैप रूट क्या होती है। इसमें एक मुख्य शाखा और उससे कई सारी अन्य उपशाखाएं मिली हुई रहती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये तो मुख्य शाखा, ये उपशाखा है। जबकि यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मूलांकुर से विकसित होने वाले प्राथमिक मूल या मूसला मूल की वृद्धि शीघ्र रुक जाती है। इसके स्थान पर अन्य स्थानों से तने के आधार से अनेक सारी जड़ी निकल आती है। मैंने आपको बताया था ये तो समाप्त हो जाती है, प्राइमरी रूट थोड़े टाइम तक ही रहती है। इसके स्थान पर क्या होती है, बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं। तो इस प्रकार की रूट को अपन क्या बोल देते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो आपने एक पौधा उखाड़ा, ठीक है, उखाड़ करके आपने क्या देखा कि एक पौधे में तो इस प्रकार की जड़ निकली और एक पौधे में इस प्रकार की जड़ निकली। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जिस पौधे में इस प्रकार की जड़ निकली वो पौधा हो सकता है कि द्विबीजपत्री हो। 90% श्योरिटी वही रहेगी। क्यों, क्योंकि इस प्रकार की जड़ें रखने वाले, इस प्रकार की जड़ें रखने वाले पौधे या फिर इस प्रकार की जड़ जो है वो किस में मिलती है, मोस्टली डाइकोट में। और एक पौधा जिसमें इस प्रकार की जड़ निकली वो
एक बीजपत्री पौधा हो सकता है। तो इस प्रकार से अपन द्विबीजपत्री होगा कौन सा और कौन सा